दुल्हन के ससुराल पहुंचने के 24 घंटे बाद दूल्हे सोनू की मौत से थाना कड़हल के ग्राम नगलाकंस में आज भी मातम पसरा है। गमगीन माहौल में हुए अंतिम संस्कार के बाद शोक संवेदना जताने वाले गणमान्य नागरिकों, राजनेताओं का गांव में तांता लगा हुआ है। खुशियों भरे घर में दुखों का पहाड़ टूटने की जानकारी मिलते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज थाना कड़हल के ग्राम नगलाकंस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवारीजनों को ढांढस बंधाया है। इकलौते बेटे की मौत से आहत पिता जनवेद का रो रो कर बुरा हाल दिखा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए संकट में हर संभव मदद करने एवं पार्टी का उनके दुख में खड़ी होने का भरोसा जताया है। इस दौरान नवविवाहिता दुल्हन आरती यादव की मनोदशा देख सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आंखें भी आंसुओं से नम नजर आई। शोक संवेदना के दौरान पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, एमएलसी मुकुल यादव, बरनाहल ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव साथ नजर आए। पत्रकारों के सवाल पर इस दुखद घटना व निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ये लड़का खत्म हुआ, दुखद घटना हुई है और दोनों ने परिवारों ने कुछ न कुछ अपने बेटा बेटी के लिए सपने देखे थे और कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। ये अचानक अकस्मात ये घटना घटी है, बिजली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं परिवार से मिला हूँ, दोनों बेटी के पिता से, बेटे के पिता से, माँ से, बेटी से और उनके परिवार के सहयोगी साथियों से, परिवार के और सदस्यों से। ये समय सूझबूझ से और समझदारी से रह कर के, धैर्य रख कर के अपने दुख को सहना है। माँ का दुख अलग है और जो बेटी आई है उसका भी दुख अलग है। उन दोनों का दुख समझ पाना मुश्किल है। मैंने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो हम लोगों से बन पड़ेगा सहयोग करेंगे। बड़ी घटनाएं दुखद है और दोनों परिवार के लिए बड़ा संकट का समय है। दूसरा अध्यक्ष जी, अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं तो निकाय चुनाव में केवल मैनपुरी में 2 सीटें आपको मिली हैं। सीटें मिलना और सीटें हारना, ये तो राजनीति में कई बार इस तरह के फैसले होते हैं। अपने लोग भी लड़ते हैं, कई बार अपने लोग को प्रत्याशी पसंद नहीं आता, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी का वोट बढ़ा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयारी करेगी जिससे लोकसभा की सीटें ज़्यादा जीतें। लेकिन एक बात मैं मैनपुरी के लिए कहूँगा, कल मैं बेवर गया था और बेवर के बाद एटा के बाद मैं मैनपुरी पहुँचा था। जो लोगों ने बताया, आम जनता ने, लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई सीडीओ हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, बीडीसी को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं और उन्हीं ने बेवर का रिजल्ट बदल दिया। अगर सीडीओ रिजल्ट बदल दे, अधिकारी रिजल्ट बदल दें, हम किस पे भरोसा करें? अधिकारियों से तो हम यही भरोसा कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे, न्याय करेंगे, लेकिन अगर अधिकारी ही बेईमानी पे लग जाए तो आप न्याय किससे मांगोगे? जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है बेवर का और मैनपुरी का, ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। मैनपुरी के अधिकारियों ने बेईमानी की और बेईमानी करके परिणाम बदला है। और केवल मैनपुरी में नहीं, कई जगह की सूचनाएं और घटनाएं हैं। देवरिया में एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के बैलेट रख दिए। जब हंगामा हुआ, शोर हुआ, तो उसके बाद बदल करके गलती स्वीकार की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो, चाहे एमएलसी का चुनाव रहा हो, सरकार बेईमानी कर रही है, बीजेपी बेईमानी कर रही है। और जब आप बेईमानी का विरोध करते हो तो पुलिस को आगे कर देते हैं। ये पुलिस को आगे करने का तरीका बीजेपी ने नया अपनाया है। पहले खुद गलत काम करते हैं और गलत काम को अगर रोकने जाते हो तो जो रोकेगा उस पर झूठे मुकदमे, दबाव या इस तरह का कार्रवाई करते हैं।